आज आपको आयतन के बारे में बताएंगे और बेलन और शंकु के आयतन में क्या संबंध है। एक एक्टिविटी के द्वारा आपको समझाएंगे ताकि आपको याद रहे। ये आपका क्या है बताओ? बेलन है। बेलन के दो आधार होते हैं। ये आधार है एक, तो एक ये आधार। ये जो क्षेत्र है इसको हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहते हैं। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, ये बेस आधार है, ये भी बेस है और ये इसकी बेलन की ऊंचाई है। जितना ऊंचा ये बेलन है, ये बेलन की ऊंचाई कहलाती। जैसे आप सवालों में देखेंगे तो आपकी ऊंचाई ये होगी और इसका जो केंद्र आपको दिखाई दे रहा है, सेंटर में सुराख है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी है ये बेलन की त्रिज्या कहलाती है। बेलन की त्रिज्या। तो ये बेलन की त्रिज्या यहाँ से ये माप लेंगे। ये व्यास हो गया पूरा वृत्त, क्योंकि ये वृत्त है ना, तो वृत्त के रूप में है, तो ये वृत्त का पूरा यहाँ से यहाँ तक की तो व्यास हो गया। और व्यास का आधा होता है त्रिज्या। व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या। तो यहाँ से लेके और ये दूरी मापेंगे तो इसको त्रिज्या बोल देंगे। ठीक है, और ये दो ऊपर नीचे, एक ऊपर का आधार है, एक नीचे का आधार है, और ये बेलन की ऊंचाई है और ये इसका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल है। और ये इसके अंदर की जगह आपको दिखाई दे रही है, खाली दिखाई दे रही है ना? यस सर। इस जगह में इस बेलन ने जितना शतान घेरता है, इस जगह को बोलते हैं बेलन का आयतन, वॉल्यूम। मान लो इसे के अंदर मैं गेहूं डालता हूं, डालिए बेटा, ये डालते तो चला, ये देखो ये बेलन के अंदर मैंने गेहूं के दाने डाल दिए बेटा। तो इस बेलन के अंदर जितने गेहूं के दाने आए हैं, ये इस बेलन का क्या है? आयतन। क्या है ये बेलन का आयतन? ये बेलन का आयतन है। ये यहाँ तक बेलन पूरी तरह भर चुका है और ये जो दाने दो चार बाहर निकल रहे हैं, ये इससे ज्यादा है, ये इसके आयतन से ज्यादा है। तो ये बेलन का आयतन है। तो बेलन के अंदर जितनी जगह थी वो बेलन का आयतन कहलाता है। अब इसी प्रकार आप देखोगे ये है शंकु। अब इस शंकु का मैंने इतना ही आधार लिया है, जितना आधार शंकु का है उतना ही आधार मैंने इसका लिया है। यही ढक्कन इसके ऊपर आ रहा था, ये इतना ही, यही ढक्कन इसका है। इसका मतलब इनका व्यास समान है, इनका व्यास समान है। अब जब व्यास समान होगा तो त्रिज्या भी समान होगी। व्यास समान होगा तो त्रिज्या भी समान होगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब इनकी ऊंचाई भी बराबर है बेटा। अब इनकी ऊंचाई आप देखोगे तो दोनों की ऊंचाइयां भी बराबर हैं। इसका मतलब हमने ऐसा शंकु लिया है जिसकी ऊंचाई बेलन की ऊंचाई के बराबर है और जिसका व्यास बेलन के व्यास के बराबर है। समझ में आ गई बात? अब हम ये देखेंगे कि इस बेलन के अंदर जो गेहूं भरा हुआ है, इसमें हमारे कितने शंकु भरते हैं। तो दोनों के अंदर आयतन में संबंध आ जाएगा कि बेलन का आयतन जो है वो शंकु के आयतन का कितनेवां भाग होता है। अब आप इसको देखिए, अब मैंने इसको एक भर दिया, ये एक शंकु भर दिया। यस सर। कितने भर दिए? एक। ये मैं इसको खाली कर रहा हूं, इसके अंदर एक हो गया ना? यस सर। अब मैं दूसरा शंकु भर रहा हूं, इसी में से मैंने दूसरा शंकु भर दिया। ये दूसरा शंकु भरा गया। यस सर। ये दूसरा शंकु भर के भाई हमने इसमें डाल दिया। ठीक है, और ये हमारा तीसरा शंकु भर गया। अब देखो ये तीनों शंकु पूरे भर गए हैं।
भर गए ना? यस सर। इसका मतलब एक बेलन के अंदर कितने शंकु भर गए? 3। इसका अर्थ क्या हुआ कि एक बेलन के भीतर जितनी जगह है इतनी ही जगह 3 शंकुओं के अंदर होती है। समझ में आ गई बात? इसका मतलब बेलन का आयतन जो होता है वो उसका 1/3 भाग अगर हम कर दें तो वो शंकु के आयतन के बराबर होगा। शंकु का आयतन क्या होगा? बेलन के आयतन का 1/3 भाग। ठीक है? और शंकु का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। पाई r स्क्वायर h। बेलन का आयतन याद रखो, पाई r स्क्वायर h। अब शंकु का आयतन क्या होगा? 1/3 पाई r स्क्वायर h। समझ में आ गई बात? तो उसका तीसरा हिस्सा था ना, बेलन का जो आयतन था पाई r स्क्वायर h है। अब बेलन में तो 3 शंकु भरे थे ना, तो शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। समझ में आ गई? इसका मतलब बेलन के आयतन में और शंकु के आयतन में संबंध आपको समझ में आ गया है। ये हमने एक्टिविटी के द्वारा देख लिया कि बेलन का जितना आयतन होता है उसका अगर हम 1/3 भाग कर दें तो वही आपका शंकु का आयतन के बराबर होगा। ठीक है? यस सर। समझ में आई एक्टिविटी? यस सर। बढ़िया लगी? यस सर।